श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। प्रथम अध्याय। एक समय देवर्षि नारद जी लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। वहां उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों, दरिद्रता, रोग, क्लेश और कष्ट से पीड़ित हैं। दया से व्याकुल होकर वे बैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य इन दुखों से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। द्वितीय अध्याय। निर्धन ब्राह्मण। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह रोज भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था। एक दिन भगवान विष्णु में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण व्रत करो, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय में उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। तृतीय अध्याय। लकड़हारा। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा कर रहा था। वहां एक लकड़हारा आया और उसने पूछा, आप यह कौन सा व्रत कर रहे हैं? ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने भी संकल्प लिया और श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से वह धनवान हो गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। चतुर्थ अध्याय। व्यापारी की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई, लेकिन व्यापारी अपना वचन भूल गया। जब पुत्री का विवाह हुआ, व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। मार्ग में उसे भारी संकट का सामना करना पड़ा। उसका सारा धन चला गया और वह बंदी बना लिया गया। उधर उसकी पत्नी और पुत्री ने भगवान की पूजा और व्रत किया। भगवान की कृपा से व्यापारी को मुक्ति मिली और वह सकुशल घर लौट आया। पंचम अध्याय। राजा तुंगध्वज। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा ने अहंकार वश पूजा का अनादर किया और बिना प्रसाद ग्रहण किए चले गए। इससे भगवान अप्रसन्न हो गए और राजा का सारा वैभव नष्ट हो गया। कुछ समय बाद राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान से क्षमा मांगी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनका सब कुछ वापस कर दिया। कथा का सार। सत्य और भक्ति से किया गया व्रत जीवन बदल देता है। भगवान से किया वचन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। कथा का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। धन धान्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री सत्यनारायण भगवान।